नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य मुरारी पांडे। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मंत्र ज्योतिष में। आज हम जानेंगे ओम के विषय में। चाहे वैदिक मंत्र हो या पौराणिक मंत्र हो, प्रत्येक मंत्रों के पहले ओम लगाने का विधान है। चाहे किसी भी देवी देवता का मंत्र हो, उस मंत्र से पहले ओम लगाते हैं। तो इसे समझने के लिए हम सबसे पहले समझते हैं ध्वनि के विषय में। ध्वनियाँ दो प्रकार की होती हैं। एक है नाद ध्वनि यानी म्यूजिकल साउंड, और दूसरी होती है साधारण ध्वनि नॉन म्यूजिकल साउंड। तो आज हम बात करेंगे नाद ध्वनि के विषय में। नाद ध्वनि यानी म्यूजिकल साउंड वो होता है जिसे हम सुन सकते हैं, जिसे हम गा सकते हैं या जिसे हम बजा सकते हैं। और ये फिर नाद ब्रह्म या नाद ध्वनि भी दो प्रकार की होती है। एक होती है आहत ध्वनि और दूसरी अनाहत ध्वनि। तो आहत नाद जो है वो नाद है जो दो माध्यमों के टकराव से उत्पन्न होता है। जैसे जब हम कोई गीत गाते हैं तो हमारे नाभि स्थान, कंठ स्थान, जिह्वा या तालु आदि स्थान पर वायु के टकराव से म्यूजिक उत्पन्न होता है, संगीत उत्पन्न होता है। ठीक इसी प्रकार जब हम कोई वाद्य बजाते हैं तो जैसे ताली के टकराव से ध्वनि उत्पन्न होती है, या अन्य हम कोई भी ढोलक, तबला या कोई भी वादन बजाते हैं तो उसमें भी टकराव से म्यूजिक उत्पन्न होता है। और ये जो ध्वनि है इसे ही आहत ध्वनि कही गई है। और ये ध्वनि एक निश्चित समय के लिए उत्पन्न होती है और एक निश्चित समय में समाप्त हो जाती है। परंतु अनाहत ध्वनि, प्रीमोडियल साउंड, वो ध्वनि है जो कभी नष्ट नहीं होती। ये किसी के द्वारा उत्पन्न नहीं की जाती। ये वो ध्वनि है जो ब्रह्मांड में पहले से मौजूद है, पहले से चली आ रही है और कभी खत्म नहीं होने वाली। ये ध्वनि जिसे हम अनाहत नाद कहते हैं, ये निरंतर रहने वाली ध्वनि है और ये ब्रह्मांड में पहले से मौजूद है। इस ध्वनि को ही हम ओम कहते हैं। मित्रों, हम जब भी कोई संगीत सुनते हैं तो उस संगीत का असर हमारे पूरे तन मन पे होता है। वो संगीत जैसा भी हो वैसा ही हमारी मन की दशा होती है। यदि हम कोई दर्द भरा संगीत सुनते हैं तो हमारे मन में दर्द भरे वाइब्रेशन पैदा होते हैं। इसी प्रकार कोई उमंग वाला हम संगीत सुनते हैं तो हमारे मन में उमंग वाला वाइब्रेशन उत्पन्न होता है। और हम कुछ तो संगीत ऐसे होते हैं कि जिसे हम सुन करके बिल्कुल मगन हो जाते हैं, अपना आपा खो बैठते हैं, नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं। ये लौकिक संगीत का असर है। एक संगीत ऐसा है जो सृष्टि के आदिकाल से सबको नचाता आ रहा है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर नाच रहा है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर नाच रही है, सूर्य गैलेक्सी के केंद्र में नाच रहा है और गैलेक्सियां इस ब्रह्मांड में नाच रही हैं। ब्रह्मांड हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है। ये जो शक्ति है जो सबको नचा रही है, यह ओम है। इसी ओम का, इसी ध्वनि का निरंतर योगी जन अपने समाधि में, अपने ध्यान में ध्यान करते हैं। यह एक कनेक्शन का मंत्र है। ये जीव को भगवान से जोड़ने वाला कनेक्टिंग मंत्र है। यही ओम सभी मंत्रों से पहले लगाया जाता है। मंत्र यानी क्या? मंत्र यानी कनेक्टिंग सिग्नल। जैसे हमें किसी से बात करना है तो हमें एक सिग्नल की आवश्यकता होती है। ऐसे ही देवताओं से बात करने के लिए, देवताओं से संपर्क करने के लिए एक मंत्र की आवश्यकता होती है। हमारे ऋषि मुनियों ने देवताओं से संपर्क करने के लिए मंत्रों का आविष्कार किया है। जैसे कि एक देश की एक गवर्नमेंट बॉडी होती है और उस गवर्नमेंट बॉडी में अलग अलग विभाग होते हैं और अलग अलग विभाग से संपर्क करने के लिए अलग अलग नंबर्स होते हैं। हम उन नंबर्स से उस विभाग पे संपर्क करते हैं। ऐसे ही भगवान के द्वारा बनाए गए गवर्नमेंट सिस्टम में भी बहुत से विभाग हैं और उनके एक एक मंत्री या देवता है। जैसे
मौसम विभाग के लिए इंद्र को, धन विभाग के लिए लक्ष्मी और कुबेर, इसी प्रकार शिक्षा विभाग के लिए सरस्वती हैं, युद्ध विभाग के लिए भगवान शिव, कार्तिकेय आदि हैं। इस प्रकार से अलग अलग विभाग हैं। वायु के लिए वायु देवता, जल के लिए जल देवता, अग्नि के लिए अग्नि देवता। और हमें इन किसी भी विभाग से संपर्क साधना है तो एक नंबर की आवश्यकता है, और वो नंबर ही मंत्र है। हमें यदि किसी भी देश में किसी भी विभाग को नंबर लगाना है तो उस नंबर से पहले एक प्रीफिक्स नंबर होता है जिसे कंट्री कोड कहते हैं। जैसे यदि आपको इंडिया में किसी गवर्नमेंट बॉडी से बात करनी है तो आपको उस नंबर से पहले +91 लगाना पड़ता है, तभी आप इंडिया के उस गवर्नमेंट सिस्टम से बात कर पाते हैं। यदि +91 की जगह आपने +92 लगा दिया तो फिर आप समझ सकते हैं कि आपका जो वो नंबर है कहीं और लग सकता है और फिर आपका काम नहीं हो सकता है, गड़बड़ी हो सकती है। ऐसे ही प्रत्येक मंत्रों से पहले ओम प्रीफिक्स को लगाया जाता है ताकि आपका वो जो मंत्र है वो सही देवताओं तक पहुंच सके। आशा है आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए, और अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।